दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कर्क राशिफल जुलाई 2025। जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। इस वीडियो में पहले हम जानेंगे करियर राशिफल, उसके बाद में जानेंगे लव राशिफल। करियर राशिफल में आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार जैसी बातें होती हैं और लव राशिफल में हम आपको बताते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो आप मिंगल होंगे या नहीं, वन साइड लव कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी होगी, नो कांटेक्ट में हैं तो क्या होगा, मैरिड लाइफ में क्या कुछ होने वाला है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर आपका बना हुआ है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन में आप हैं वहाँ पर क्या होगा। ये सभी स्थितियों के बारे में लव लाइफ में चर्चा करने के बाद में, आपके लव राशिफल में चर्चा करने के बाद में हम आपको बताते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका निकल आता है तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। आइए जानते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। जुलाई 2025 सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ग्रहों की स्थितियां, क्योंकि ग्रहों की स्थितियों के अनुसार पता चलता है कि आपकी लाइफ में क्या कुछ बदलेगा। जैसे 3 ग्रह बदल रहे हैं अपनी राशि। एक तो सूर्य जो हर महीने बदलते ही हैं, सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे, दूसरा 26 जुलाई को शुक्र मिथुन में और तीसरा मंगल का परिवर्तन होगा जो कन्या राशि में 28 जुलाई को जाएंगे। ये जो परिवर्तन हैं, इन परिवर्तनों से आपके महीने में कुछ बदलाव आएंगे। हालांकि कुछ और परिवर्तन हैं जो माइनर हैं लेकिन वो भी महत्वपूर्ण हैं। जैसे शनि वक्री होंगे, बुध वक्री होंगे और गुरु उदय होंगे इस जुलाई के महीने में। तो ये जो परिवर्तन हैं, इन परिवर्तनों से हम आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में क्या परिवर्तित होने वाला है। सबसे पहले एक जानकारी और देते हैं, उसके बाद में राशिफल में आगे बढ़ेंगे। जानकारी है सावन के महीने में, सावन के सोमवार में रुद्राभिषेक ऑनलाइन कराने की। अगर आप सावन के सोमवार में ऑनलाइन रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। नाम, गोत्र, समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार इत्यादि से संबंधित, विवाह बाधा या फिर आपकी लव मैरिज में प्रॉब्लम, लव लाइफ में प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम इत्यादि कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसके लिए आप सावन के सोमवार में रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। 5100 रुपये में साधारण रुद्राभिषेक और 11,000 में नमक चमक महारुद्राभिषेक करवा सकते हैं। बुकिंग जल्दी से जल्दी करवाएं क्योंकि केवल और केवल 50 स्लॉट हैं। 50 लोग, पता भी नहीं चलेगा कब हो गए, लेकिन आप जब आपके पास में वीडियो आए, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार ट्राई कर लेना, अगर आपके भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अब जानकारी देंगे आपको आपके राशिफल की। करियर राशिफल जानेंगे और उसके बाद में लव राशिफल जानेंगे। कर्क राशि वालों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुनें। सबसे पहले अगर करियर राशिफल में हम बात करते हैं तो सबसे पहले विद्यार्थियों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, और उस हिसाब से ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। पढ़ाई में मन भी लगेगा। कई जो शिक्षा में बाधा आ रही थी, पढ़ाई न कर पाने की वजह से या फिर किसी भी तरीके से कुछ पढ़ने में बदलाव करना चाहते थे या अपनी कॉलेज बदलना चाहते, स्कूल बदलना चाहते इत्यादि जो भी बाधाएं थी वो नष्ट होंगी और आपके काम बनेंगे। एक अच्छी जगह एडमिशन मिलेगा, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में अच्छे से पढ़ पाएंगे और निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। स्पेशली 16 जुलाई के बाद में आप ये देखेंगे कि आपको बहुत सारे अपने दोस्त भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपने सीनियर्स को भी आप देखेंगे कि वो भी आपको पढ़ने में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तब आपके लिए थोड़ा सा ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कई चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी और
हो सकता है कि आपको बार बार कुछ एक ही प्रॉब्लम या एक स्पेशल व्यक्ति से परेशानी हो, आपके रूममेट से या फिर मतलब सही एक कलीग से, अपने साथ में रहने वाले बैचमेट से, उससे प्रॉब्लम होने वाली है। वो व्यक्ति आपको बड़ा परेशान करने वाला है अगर हॉस्टल में रहते हैं तो। आगे बढ़ेंगे और अब जानकारी देंगे आपके स्वास्थ्य की, हेल्थ की। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी वो रहेगी आपकी अस्थमा से संबंधित, त्वचा से संबंधित, और ये त्वचा में भी सबसे ज़्यादा फैट से संबंधित प्रॉब्लम होने वाली है। तो मोटापा की प्रॉब्लम या वेट बहुत ज़्यादा लॉस करना है, वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उससे परेशानी हो, उसकी चिंता हो, उस तरह से आप परेशान होने वाले हैं। डायबिटीज इत्यादि के पेशेंट, तो वहाँ पर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली है। एक चीज़ विशेष रूप से जो लोग कैंसर या फिर कुछ हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी से परेशान थे, तो उनको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा, लाभ मिलेगा इस महीने। ये चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पर शुक्र और शनि की स्थितियाँ ये जरूर निर्मित करती है। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आपके कोर्ट कचहरी मुकदमा, शत्रु और कर्ज की। सबसे पहले अगर कर्ज की बात करें तो कर्ज की दृष्टि से ये महीना बहुत अच्छा है। कोई कर्ज अगर मांग रहा है, दे सकते हैं, वो लौटा देगा, इसकी संभावना बहुत प्रबल है। दूसरा, आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। तो आप किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। कोई काम फाइनेंस की वजह से नहीं अटकेगा, अगर अटका था तो वो आपका काम बनेगा और आपका काम आगे बढ़ेगा। दूसरी चीज, अगर किसी ने पैसा आपका ले रखा था, पैसा कहीं फंस गया था, वो पैसा भी इस महीने में वापस आने वाला है। एक चीज का ध्यान रखना कि अगर कोई बिजनेस से संबंधित पैसे का लेन देन, और खास करके 2 नंबर का या फिर 2 नंबर में किसी भी ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं टैक्स बचाने के लिए या फिर ब्लैक मनी इत्यादि, वहां पर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है कोई चीज। तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा। ये नुकसान उसको भी हो सकता है जो इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा। वहीं बात उनकी भी कर लेते हैं साथ ही साथ जो रिश्वत लेते हैं, सरकारी विभाग में काम करते हैं और रिश्वत का पैसा कमाते हैं। तो देखिए, एक बात तय है, इस महीने गलती से भी रिश्वत मत लीजिएगा, क्योंकि वो रिश्वत आपका पूरा नौकरी तबाह कर देगा या फिर आपका जीना हराम कर देगा। तो रिश्वत लेने से बचना होगा। दलाली का काम करते हैं तो आपको लाभ होगा, और कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर दलाल हैं तो बड़ा लाभ होगा। उसके साथ साथ कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस चल रहा है आपका, तो उसमें आपको जीत मिल सकती है। शत्रु विवाद मंगल के कारण ये बढ़ते ही जाएंगे, इसमें कोई भी किसी तरीके से चीज़ें कम नहीं होंगी, विवादों की संख्या कम नहीं होगी, शत्रुओं की संख्या कम नहीं होगी। लेकिन आप इतना जरूर देखेंगे इस महीने के लास्ट में कुछ ऐसे केस जो बहुत वर्षों से चल रहे हैं, उनमें आपको जीत मिलेगी और उससे शत्रु कम नहीं होंगे, क्योंकि शत्रु केस जीतने से कम नहीं हो जाते हैं। पर हाँ, आपके जीवन से एक बहुत बुरा एक हिस्सा खत्म हो जाएगा, ये जरूर है। उसके साथ साथ जो लोग वकील हैं, जज हैं, बाय प्रोफेशन कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी भी प्रकार से कार्यरत हैं, तो वहां पर लाभ होगा। और आपके लिए सबसे ज्यादा कर्क राशि वालों एक स्थिति दिखाई पड़ती है कि शेयर मार्केट में अचानक से बड़ा लाभ होगा। विदेश से संबंधित क्षेत्रों में, विदेश से संबंधित कंपनी में जॉब करते हैं, विदेश में जाकर के कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर लाभ होगा। राहु शुक्र ये आपको भर भर के झोली में धन देंगे, छप्पर फाड़ करके पैसा आने वाला है, और शनि की वजह से कुछ बड़ी गुड न्यूज़ भी मिलेगी। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और शेयर मार्केट, इनमें बहुत अच्छा धन लाभ आपको मिलेगा।
हालांकि इस महीने भी दुर्घटना का योग बना हुआ है और आपको वाहन चलाते समय भी सावधान रहना है। ट्रैवलिंग में ज़्यादा कम से कम कोशिश करिए, कम से कम ट्रैवल करें और ऐसी किसी भी फ्लाइट से, या फिर मैं ये कहूँ फ्लाइट को तो चलो अभी आप सोचेंगे अभी घटना हो गई तो मैंने तो आपको पहले भी बोला है, लेकिन आप कम से कम इस चीज़ को, केतु के इस रूल को याद करिए। केतु कहता है नियमों का पालन करें, मैं आपको बचाऊंगा। नियमों का पालन आप कहाँ कर सकते हैं? अपनी कार है वहाँ कर सकते हैं, पर टैक्सी में जा रहे हैं तो कैसे नियमों का पालन करेंगे? आप तो अपने नियमों का पालन करेंगे, पर टैक्सी वाला कर रहा है या नहीं कर रहा है आप तो नहीं देख पाएंगे इस चीज़ को। प्लेन से जा रहे हैं, वो वहाँ पे उनकी अथॉरिटी किस तरीके से नियमों का उल्लंघन कर रही है, क्या कर रही है, ये आप उसमें ना कुछ कर पाएंगे ना कुछ देखते रह जाएंगे। पर ये केतु आपको ले डूबेगा। इसलिए अगर ट्रैवल करना है नियमों के पालन के साथ में अपने वाहन से करें, जहाँ पर आपकी चल सके, जहाँ आप अपने नियमों को और सरकारी नियमों को या सांसारिक नियमों का पालन कर सकें, सामाजिक नियमों का पालन कर सकें, तो केतु आपको बचाएगा। दुर्घटना का योग तो मंगल शनि ने बना रखा है, पर केतु आपको बचा लेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी दुर्घटना का योग इस महीने भी 28 तारीख तक रहेगा। ट्रांसपोर्ट के काम में लाभ मिलेगा। जल्दबाजी से बचना है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होगी, उस चीज से भी बचना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग क्या है कि कई बार आपके लिए तो स्पेशली अब की बार तो ऐसा ही है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत कर लेंगे। अब यहां पर नाम से ही पता चलता है आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, तो इसको ओवर थिंकिंग आपके अंदर बहुत ज्यादा होगी, उससे बचना होगा। विशेष रूप से आपका अगर सरकारी नौकरी है, रेलवे में है, ट्रांसपोर्ट में है, पुलिस विभाग में है, फायर ब्रिगेड इत्यादि से संबंधित है, वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, उसके योग बन रहे हैं। अब ये ट्रांसफ़र आपके लिए ज़्यादातर कई मुसीबतें बढ़ाने वाला होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मुसीबतें ना बढ़ें, उसके लिए जुगाड़ लगा लीजिए। जुगाड़ काम आ सकता है, क्योंकि केतु है, राहु है, जुगाड़ काम आ सकता है। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आपके विशेष रूप से करियर के बारे में। देखो, आप अगर प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यू देते हैं, उसमें सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर कुछ जुगाड़ है तो काम बन सकता है। लेकिन स्पेशली अच्छे तरीके से अगर करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, वही भूल चूक माप जैसी प्रॉब्लम। और अब यहाँ पर जो लोग व्यवसाय करते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग का काम, पत्थरों से संबंधित, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से संबंधित, और ख़ास करके जो खदान इत्यादि होती हैं, चाहे वो कोयला खदान हो, पत्थर की खदान हो, माइनिंग का काम हो, इनमें लाभ मिलेगा। ऐसे बिजनेस करने वाले, लोहे का बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आपका हार्डवेयर से संबंधित बिजनेस है तो आपको लाभ मिलेगा। तो इस तरह का लाभ आपको इस महीने में मिलने वाला है, इस तरह के बिजनेस में लाभ मिलने वाला है। हालांकि जो लोग फाइनेंस एडवाइज़र हैं उनको अपनी जॉब में बड़ा लाभ मिलेगा, और जो भी लोग अपने सेल्फ एम्प्लॉई हैं उनको भी लाभ मिलेगा। खास करके सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वहाँ पर लाभ मिलेगा। और उसके अलावा जो लोग किसी भी प्रकार से कंसल्टिंग इत्यादि, कंसल्टेंट का काम करते हैं, वहाँ पर उनको लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा इतिहास रचेगा। मतलब आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जो इस महीने होने वाला है, जो बहुत अच्छा है, बहुत गुड न्यूज़। एक तरह से ऐसा पैकेज मिलेगा पत्रकारिता में जो आपको एक तरह से मज़ा आ जाएगा। और लास्ट चीज, आप अगर सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, एडिटिंग, क्रिएटिव वर्क करते हैं, इंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, और विशेष रूप से आप अगर मेकअप से संबंधित काम करते हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस तरह से रहने वाला है आपका ये महीना।
इस महीने में थोड़े खर्चे भी अधिक होंगे, लेकिन बिजनेस व्यापार में लाभ भी अधिक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे आपके लव राशि फल की। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो क्या मिंगल होंगे, कोई मिलेगा या नहीं। दोस्ती यारी करने के लिए ही महीना ये सही नहीं है। छल कपट, कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। हालांकि बुध आपको सपोर्ट कर रहा है और बुध ये कह रहा है कि मैं दिलाऊंगा, सच्चा पार्टनर दिलाऊंगा, अच्छा मित्र दिलाऊंगा, अच्छा प्यार दिलाऊंगा। पर इसमें संभावना ये है कि जो व्यक्ति अच्छे आएंगे उन पर आपको भरोसा ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपके आसपास आए, जब बात करे और बातचीत हो जाए आपकी अच्छी थोड़ी, या फिर बातचीत करने का मन ना करे, तब भी उसकी राशि पूछिएगा। जो आगे मैं 3 राशियों के नाम बताने वाला हूं, अगर उन 3 राशियों में से वो होगा तो आप उस पर भरोसा करके आगे बढ़ सकते हैं और फिर आपकी कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी बन सकती है। अदरवाइज किसी और राशि का है तो वो 4 दिन बात करेगा और फिर छोड़ देगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। एक चीज़ जो मंगल कर रहा है आपके लिए कि वन साइड लव को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ये वन साइड लव को बर्बाद करेगा जल्दबाजी के चक्कर में। तो अगर आप बहुत उतावलापन आपके अंदर आए तो समझ लेना मंगल आपको फोर्स कर रहा है, फोर्स कर रहा है मिलने के लिए, फोर्स कर रहा है सेक्स के लिए। आप अपने पार्टनर यानी कि वो वन साइड लव वाले व्यक्ति को प्रपोज करना चाहते हैं, प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स कर रहा है। तो ये चीज़ें जो होंगी वो मंगल करवाएगा और ये अचानक से आपके रिश्ते को ख़त्म कर सकती हैं। इससे बचने के लिए एक ही चीज़ है, मंगल की मत सुनिए, यानी जल्दबाजी मत करिए, कूल रहिए, शुक्र की सुनिए। शुक्र आपको हंसमुख, प्रशंसक और बहुत ज़्यादा आपकी मुस्कुराहट, जिंदा मुस्कुराहट को लाता है और वो आपको पेशेंस रखना सिखाता है। ये शुक्र है और शुक्र आपकी हेल्प करेंगे और आप भी थोड़ी कोशिश करेंगे मंगल को अवॉइड करके शुक्र को एक्टिव करेंगे। कोशिश करने से ऐसा हो सकता है और इससे आपका वो रिश्ता बनेगा ज़रूर। और ये समझ लीजिए 26 जुलाई के बाद में आपकी लाइफ में वो वन साइड लव 2 साइड हो जाएगा। ये बहुत अच्छा एक योग बन रहा है। अब बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ के लिए पूरा महीना ही अच्छा है, बस वाणी पर नियंत्रण कर लेना। अगर वाणी पर नियंत्रण किया तो सब कुछ अच्छा है। लव लाइफ में पार्टनर लव मैरिज भी कर सकता है, पार्टनर अपनी फैमिली से बातें भी कर सकता है और पार्टनर आपसे भी कहेगा कि अपनी फैमिली से बात करो। चीजें बहुत अच्छी होंगी और आपकी लव मैरिज हो जाएगी। यह लव मैरिज के योग उस तरीके से कोर्ट मैरिज करने का भी जिक्र होगा। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लव लाइफ आपकी निकलेगी पूरे जुलाई के महीने में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 26 जुलाई के बाद में हो सकता है अधिक खर्चा होने से आप अपनी लव लाइफ में थोड़े चिंतित हों या पार्टनर पर गुस्सा करने लगें। कई बार क्या होता है कि खर्चे जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो आपको उस चीज़ से बचना है कि आपकी वाणी पर नियंत्रण रहे, क्योंकि आप कुछ बोलेंगे और वो उस चीज़ पे भड़क जाएंगे। आपने खर्चा कर ही दिया है तो उसको सुनाइए मत, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की स्थिति को। नो कॉन्टैक्ट में आप ये समझ लीजिए वैसे महीना पूरा अच्छा निकलेगा, पैचअप हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी, सब कुछ ठीक है। लेकिन महीने के लास्ट में आपको एक असलियत पता चलेगी जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिससे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपके साथ में फिजिकली फाइनेंशियली किसी तरीके से बहुत बड़ा फ्रॉड किया है आपके एक्स पार्टनर ने। एक्स पार्टनर करेगा फ्रॉड, इसलिए यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी एक्स पार्टनर आए तो उसे तब अपनाना जब वो आगे जो मैं 3 राशियाँ बताने वाला हूँ उन राशियों में से है। तो आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ के लिए लगभग पूरा महीना ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा प्यार, बड़ा दुलार, हर तरीके से फैमिली की आगे की प्लानिंग, बच्चों के साथ घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और कुछ बेहतरीन गुड न्यूज़ मिलेगी मैरिड लाइफ में, जिससे घर में खुशी का माहौल बन जाएगा। बस एक चीज़ अवॉइड करनी है, वो है पेरेंट्स को लेकर के कोई भी चर्चा करना। अगर उनके या अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत चर्चा करेंगे तो वो चर्चा आप दोनों के बीच में बहस और झगड़ा करवा देगी। बाकी मैरिड लाइफ अच्छी है।
अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको बहुत बुरी तरह धोखा देंगे और आपको किसी षड्यंत्र में फंसा सकते हैं। 28 जुलाई के बाद में आप बदनाम हो सकते हैं, फंस सकते हैं या किसी कानूनी लफड़े में पड़ सकते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए कोशिश करना है आपको कि आप कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपके ऊपर ऐसी विपत्ति आए। हालांकि ये बुरी चीज़ों के साथ साथ अच्छी चीज़ ये है, सेक्स बहुत मिलेगा, पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन बहुत बनेगा, फिजिकल रिलेशन बनेगा, मिलना जुलना बहुत होगा, वो सब चीज़ें तो चलेंगी। लेकिन इन्हीं चीज़ों के बाद में महीना अंत में कुछ बुरा दिखा देगा। अब हम बात करते हैं उन 3 राशियों की। पहली राशि है कन्या राशि, दूसरी है मकर राशि और तीसरी है मीन राशि। अगर इन राशियों के आपके पार्टनर हैं तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। दोस्तों, यह था आपका लव राशिफल प्लस आपका करियर राशिफल। अगर आपको यह लव राशिफल और करियर राशिफल पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अगले महीने भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया है और चाहते हैं कि आपके पार्टनर को भी देखना चाहिए राशिफल तो उसको शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।